कोई कांग्रेस का ही आवे जो खड़ा रहे, हमारे कैंडिडेट होंगे की तरफ से कोई नंबर नहीं मिलेगा। आप बीजेपी का आदमी है और कांग्रेस से सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ तो करेंगे, जब हमारा एचईसी जब मतलब जो चलाएगा उसी को सब सपोर्ट करेंगे। ये संजय सेठ के बारे में तो हम नहीं जानते हैं, हम सुबोध भैया के बारे में जानते हैं। जो अभी वर्तमान में एमपी हैं उनका कोई कार्यकलाप इधर नहीं होता है। सुबोध जी के काम जब जब रहे हैं यहाँ विधायक और सांसद के रूप में, भूतपूर्व मिनिस्टर के रूप में भी, तो एचईसी के लिए उन्होंने बराबर ध्यान दिया है, हर एक काम में अपना सहयोग किया। कौन एमपी है? हमको नहीं मालूम है। आपको नहीं मालूम है? लिखा रहता ना जहाँ समय संजय सेठ के द्वारा इसका नवीकरण किया गया, मैनेजमेंट के द्वारा बनाया हुआ है। अच्छा, ये एचईसी रिपेयरिंग नहीं करा पाए हुआ आज तक। यानी वर्तमान सांसद और पहले के सांसद में सुबोध जी एचईसी एरिया में एचईसी वाले के लिए मतलब थोड़ी सी भी कुछ अगर कारखाना में प्रॉब्लम होता था तो बेचारे हाजिर रहते थे। जनता की राय को लेने आया हूँ, जनता का मन में क्या है। और जैसे कि ये आपका धुरवा क्षेत्र है, धुरवा क्षेत्र ये रांची लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है। तो इसके पहले जैसे एमपी हुए, मंत्री हुए सुबोध कांत सहाय, उन्होंने क्या काम किया इस रांची के लिए, इस धुरवा के लिए। और आगे अभी जो प्रेजेंट में वर्तमान में एमपी है संजय सेठ, उनके बारे में भी जानेंगे और लोगों से राय पूछेंगे कि पहले का काम, और पॉइंट भी देखेंगे, पॉइंट भी मांगेंगे। हम चलते हैं और पूछते हैं यहाँ पर। आज हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं, अपना नाम बताएंगे तो? मेरा नाम साहिब प्रसाद है। अच्छा, एक बात बताइए अंकल, पहले जैसे सुबोध कांत साहब जी यहाँ से एमपी हुए, जीते, उसके बाद मंत्री भी हुए, और आज जो हैं आपके संजय सेठ, क्या काम में क्या फर्क है आपको? बहुत फर्क है। संजय सेठ तो कभी इधर आते ही नहीं है, वो तो नेता होने के बाद भी अपना घूमते रहते थे। और उन्होंने जो काम किया, भले आज उनकी सरकार नहीं है, लेकिन जो काम करके गए हैं आज तक हम उनको याद करते हैं। क्या क्या काम किए? जैसे काम तो क्या नहीं किए, यहाँ पर सामुदायिक भवन कितना बनवा दिए, बुढ़ा लोगों के लिए बैठने के लिए बनवा दिए, और बहुत सा काम किए। अब कौन सा काम बतलाया जाए कि कौन सा काम नहीं किया? जो जो उनको काम दिया गया सब कुछ किया है। अच्छा, ये बात बताइए, अगला आप किनको देखना चाहते हैं यहाँ से एमपी? हम चाहते हैं कोई कांग्रेस का ही आवे जो खड़ा रहे, हमारे कैंडिडेट होंगे। अब कौन होंगे जो हमारे एचईसी के बारे में सोचेंगे। सुबोध कांत साहब जी तो एचईसी के लिए बहुत लड़े हैं, ऐसे बहुत लड़े हैं वो। हाँ, सुबोध कांत साहब और एक हमारे और से विधायक थे वहाँ से, बोकारो से। हाँ, वे दोनों आदमी मिलके जो फैक्ट्री को किए, वैसा तो कोई नहीं करता। खुलवाए वही लोग, हंगामा वही लोग करवाया। क्योंकि हंगामा चला था, इस लायक पैसा नहीं मिल रहा था। तो जब पैसा मिलने का जब हुआ तो इन लोगों ने सेंट्रल से बातचीत करके पैसा दिलवाया। फिर हम लोग के एरियर का कुछ बकाया था वो दिया गया। तो उन्होंने बहुत सा काम किया। कुल मिला के मतलब सुबोध कांत साहब जी को ही आप देखना चाहते हैं? देखना चाहते। कांग्रेस में कौन होंगे, सुबोध भैया होंगे या कौन होंगे, ये तो नहीं कह सकते कौन कैंडिडेट खड़ा होगा। लेकिन कांग्रेस का ही कैंडिडेट आवे तो हम चाहते हैं उसी को। एक बात बताइए, अभी जैसे प्रेजेंट में वर्तमान में संजय सेठ है, उनको 10 नंबर में कितना नंबर देना चाहेंगे? 2 नंबर। 2 नंबर? हाँ, ये थे हमारे साहिब जी, ये कह रहे हैं कि 10 नंबर में मात्र 2 नंबर देंगे। कभी सोचे नहीं कि हमारे एचईसी के बारे में, कभी सोचे ही नहीं एचईसी के बारे में। लेकिन वर्तमान संजय जी सोचिए थोड़ा। और मैं जानना चाहूँगा, अंकल आप बताएंगे हमारा जो एचईसी के बारे में जो अंकल नाम बताइए, पहले नाम बताइए। हाँ, महेंद्र कुमार सिंह नाम है। हाँ, यहाँ हम तो बीजेपी के आदमी हैं, बराबर हैं। लेकिन संजय सेठ कभी जब भी मैं सांसद बने तो कभी को बार इधर में आए नहीं है ना। हम लोग के बारे में सोचे ही नहीं कि हमारा क्या होगा नहीं होगा। एचईसी एकदम बंद के कगार तो बंद हो ही गया है ना। एचईसी के बारे में कोई भी आ रहा सोच नहीं रहा है। जब कांग्रेस आया तो मतलब बहुत इसके बारे में, एचईसी के बारे में सोचा, लेकिन अभी कोई सोचने वाला नहीं। एचईसी बंद के कगार पर है ना। बिल्कुल। तो आप बीजेपी का आदमी है और कांग्रेस से सपोर्ट कर रहे हैं? तो करेंगे, जब हमारा एचईसी जब मतलब जो चलाएगा उसी को सपोर्ट करेंगे।
तो सुबोध कांत भैया का सपोर्ट रहे हैं। हाँ एकदम, और क्या किया जाएगा, जो हमारा जो चीज के जो सपोर्ट करे उसको सपोर्ट, उसके साथ मैं। तो कितना अभी जो संजय सेठ हैं उनको कितना नंबर दीजिएगा आप? का दो नंबर रखा है, 2 नंबर लाइन बस, और क्या है। आप लोग कुछ देखिए तो और कहा जाए। हाँ मतलब दिखाइए नहीं देते हैं। नहीं कभी आते ही नहीं, ऐसी में आते ही नहीं है। नहीं आते ही नहीं है, कभी नहीं आते। आप नाम बताएंगे? राजकुमार प्रसाद। क्या करते हैं आप? हम ऐसा है लेबर मिस्त्री के साथ काम करवाते हैं। ये बताइए, पहले का काम लोकसभा में जैसे सुबोध कांत साय जी जीते थे और अभी प्रेजेंट में संजय सेठ हैं, ये दोनों में क्या आप देखते हैं? देखिए, संजय सेठ के बारे में तो हम नहीं जानते हैं। हम सुबोध भैया के बारे में जानते हैं। जैसे मेरा सेक्टर 4 में सामुदायिक भवन, अगरम बगरम, चाहे शादी, किसी गरीब का पार्टी में वो मदद करते हैं। तो ये हम जानते हैं कि हाँ भाई सुबोध भैया हैं, ठीक है आदमी। सुबोध भैया है। हाँ। मतलब इस बार हाँ वोट आना चाहिए सुबोध भैया, हाँ, सुबोध कांत जी का। हाँ। ये थे हमारे साथ और आज तिगड़ी आज अंकल वगैरह सब बैठे थे, इनसे भी जानेंगे। ये यूथ हैं, इनको भी कुछ पता होना चाहिए पहले और अभी में क्या अंतर है एमपी में। पहले में अब जैसे संजय सेठ हुए, वो धुरवा एरिया में तो आते भी नहीं है, सबसे पहला बात है। और जैसे सुबोध कांत साहब, उनका धुरवा से अलग लगाव रहा है। जैसे अंकल जी लोग बता रहे थे एचएससी के लिए लड़ाई वो लड़े हैं, और वो लड़ाई वो लड़े हैं इसीलिए ये लोग बोल रहे हैं। और चूंकि इन सबका जॉब एचएससी में ही था, इन सबका गुजर बसर सब एचएससी से चलता है, तो एचएससी के लिए जो सोचेगा उन्हीं को ये लोग सपोर्ट करेंगे। और सुबोध कांत साहब इसके लिए आगे बढ़े हैं, कांग्रेस पार्टी हमेशा से इसके लिए लड़ते रही है। और जहाँ तक रही बात बीजेपी की, संजय सेठ की, तो एक एमपी क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है, तो वो शायद एरिया वाइज बांट दिए हैं कि धुरवा क्षेत्र जो है सो वो कांग्रेसियों का है, तो उसमें हम जाएंगे नहीं, शायद उनका सोच यही है, इसलिए वो धुरवा पर ध्यान नहीं दिए हैं। ये रोड रास्ता सब देख रहे हैं, सब सुबोध कांत साहब के टाइम में बना हुआ है। ये क्वार्टर हुआ, इसका कुछ लड़ाई लड़ना है तो आदमी उन्हीं के पास जाता है सबसे पहले, तो वो सब बात संजय सेठ में नहीं है। वो इधर ध्यान देने लायक अभी सोचते ही नहीं है, शायद मतलब सोचते ही नहीं है। उनकी सोच क्या है ये तो मुझे नहीं पता, पर हम लोग को लगता है कि वो इधर सोचते नहीं है। एचईसी में इतना अभी तक पेमेंट बाकी है, बहुत अभी है। इसका है 37 करोड़ रुपया कल पेपर में तो आया था कि ये हमारे वर्कर तो अब लिमिटेड हो गया, एकदम छोटा हो गया है तो नहीं, खाली इंजीनियर लोग हैं, प्लस सप्लाई का था उसको बंद नहीं करा दिया। तो अब 37 करोड़ रुपया जो है इन लोगों का खाली पेमेंट बाकी है। और तो इनके मत में बिजली से लेकर हर विभाग में तो खाली बाकी है एचईसी पर। तो इसका तो समाधान करने के लिए कोई सरकार चाह ही नहीं रहा है, तो फिर हम लोग करें क्या? अभी एचईसी पर 180 करोड़ हो गया बिजली का, है ना। नहीं देने से अलग से सरकार बोलता है इसको बंद कर दिया जाएगा जल्द से जल्द, है ना, एचईसी को। बहुत बड़ा विडम्बना है। संजय सेठ हैं वर्तमान में एमपी, लेकिन लोगों का कहना है कि आते भी नहीं। एक अंकल हमारे बीजेपी के थे, लेकिन वो भी उनमें भी एक रोष है कि नहीं मतलब कोई काम नहीं हो रहा है। अब आप ही लोग का ऊपर है कि आप लोग सोचिए कि क्या क्षेत्र कैसे डेवलप हो, चाहे सुबोध कांत साहब हो, चाहे संजय सेठ हो, चाहे और कोई अन्य हो। आप नंबर कितना दीजिएगा 10 में? 10 में हम 2 या 3 नंबर देंगे। अंकल लोग के साथी हैं, इनका समस्या अगर नहीं सुनेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि अब तो ऐसा समय आ गया है कि इस एरिया का बिजली का भी लाइट ना कनेक्शन कट जाए। 130 करोड़ रुपया कोई थोड़ा मोड़ा अमाउंट तो होता नहीं है। और बिजली विभाग भी क्या करेगी, उसको पैसा चाहिए। अब वो बोल रही है कि एचईसी को पैसा दे नहीं रही है, तो मजबूरन में लाइट काटना ही पड़ेगा। और लाइट कटेगा तो कितनी परेशानी होगी, तो सोचने वाली बात है। मतलब यहाँ पर ये जो वर्तमान जो हमारे जो एमपी हैं संजय सेठ, उनको 10 में 2 नंबर मिला है इन लोगों द्वारा। अब आगे देखते हैं और आगे जाते हैं, घूमते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं। सुबोध कांत जी और अब जनता का राय, जनता जनार्दन। बताइए, अभी जो पहले जो एमपी थे, मंत्री थे सुबोध कांत जी, वो कितना काम किए? काम किसी क्या करते थे, किसी के लिए भी सोचते थे। हाँ, तो किसी के विषय में कोई सोच ही नहीं रहा है। हम लोग को तो होना जरूरी है, गाँव तो उसी से न चलता है। कुछ ये नहीं है किसी में, वही किसी ठीक हो जाता तो सब ठीक हो जाता।
अच्छा, ये कामा में जैसे एमपी, अभी एमपी का क्या काम कर रहे हैं अभी जो बीजेपी के एमपी है? कहाँ इधर तो कुछ करिए नहीं रहा है। कौन एमपी है? वो नहीं, हमको नहीं मालूम है। आपको नहीं मालूम है? अच्छा अच्छा, कोई किसी वगैरह काम हो ना? अगर 10 नंबर आपको दे, 10 नंबर में पूछे कि ये कितना नंबर दीजिएगा, अभी जो वर्तमान एमपी काम कर रहे हैं, कितना नंबर दीजिएगा 10 नंबर में? 10 नंबर में? हाँ, कितना दीजिएगा? कितना दीजिएगा काम के हिसाब से? 8 नंबर दे दीजिए। 8 नंबर है? कम हो जाएगा ना? ना ना ना, 10 नंबर मान लीजिए। 10 नंबर में जब काम उम नहीं किए हैं जो बता रहे हैं, तो कितना नंबर दीजिएगा? 2 नंबर दे देगा। 2 नंबर दीजिएगा? अच्छा अच्छा, मतलब अगला जैसे इलेक्शन जो होगा तो किसको आप सपोर्ट कीजिएगा? जो बढ़िया काम करेगा उसी को सपोर्ट किया जाएगा। तो बढ़िया काम तो आप बता रहे कि सुबोध कांत जी कर रहे हैं। यहाँ तो पहले करने करते थे। और आप अब तो फिर करे जीते उठेंगे तो जिताइएगा? हाँ, एकदम जिताइएगा ना? हाँ। अच्छा अच्छा, ये नाम क्या हुआ आपका? भिखारी प्रसाद। अंकल, ये आप पहले थोड़ा नाम बताएंगे? मेरा नाम केडी पांडे है। ये बताइए, जो सामुदायिक भवन में बैठे हुए हैं, पहले का जो एमपी रहे सुबोध कांत जी, उनका काम क्या था, और अभी का जो प्रेजेंट में जो एमपी है, इनका काम क्या है? सुबोध कांत जी के द्वारा इस एचएस एरिया में बहुत सारा सामुदायिक भवन इस तरह का बना हुआ है, और अभी के एमपी के द्वारा तो हम लोग को कहीं नज़र में नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, एचएस एरिया में कोई नहीं इस तरह का वर्क दिखाई दे रहा है। अच्छा, तो मतलब आप लोग क्या चाहेंगे अगले इलेक्शन में? अगले इलेक्शन में हम लोग क्या चाहेंगे इसके लिए अब तो उनको क्या होगा क्या नहीं, लेकिन उनके काम से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। ये काम से संतुष्ट? सुबोध कांत जी के काम? ना ना, संजय सेठ जी के। संजय सेठ के काम से संतुष्ट है? नहीं है। नहीं है ना? हाँ, मतलब सुबोध कांत जी के काम जो पहले किए, जो किए थे उससे हम लोग संतुष्ट थे। आपको बताइए, वर्तमान में एमपी जैसे 10 नंबर में अगर कुछ नंबर देना होगा तो वर्तमान एमपी को कितना नंबर दीजिएगा? एचईसी एरिया में हम लोग 0 देंगे। एचईसी एरिया पूछिए उससे, उधर चाहिए। हाँ, इनको हम लोग की तरफ से कोई नंबर नहीं मिलेगा। 0 मिलेगा? हाँ। अच्छा, ठीक। आप नाम बताएंगे अंकल पहले? हमारा नाम SK मिश्रा हुआ, शशिकांत मिश्रा। एचईसी से रिटायर किए 12 वर्ष हो गया हमको। 12 में रिटायर किया, 24 होने जा रहा है, और तब से हम लोग यहाँ है रिटायरमेंट के बाद। दूसरी चीज़ है कि यहाँ के एचईसी के जो छवि थी इस समय ख़त्म हो गई। सरकार के इस पर कोई भी ध्यान नहीं। 20 महीना से यहाँ का एम्प्लॉइज का पेमेंट बंद है। खैला बिना त्राही हो रहा है सौंसे यहाँ का जो एम्प्लॉइज है खास करके। तो स्थिति ये है। और ये हम चाह रहे हैं, जैसे पूछ रहे हैं कि पहले जो लोकसभा जैसे एमपी बने सुबोध कांत जी, उनका काम और अभी का जो वर्तमान जो है उनका काम में क्या फर्क? सुबोध जी के काम जब जब रहे हैं यहाँ विधायक और सांसद के रूप में, भूतपूर्व मिनिस्टर के रूप में भी, तो एचईसी के लिए उन्होंने बराबर ध्यान दिया है, हर एक काम में अपना सहयोग किया। आज तक ले उनका किया हुआ जो भी देख रहे शमशान घाट है, वहाँ देखिएगा जो भी घाट बनवाया हुआ है या सेट किया हुआ है, जो भी वर्क किया हुआ है, या सामुदायिक भवन, सब उनके द्वारा किया हुआ है। इनके द्वारा, संजय सेठ के द्वारा आज तक किसी भी पब्लिक से कोई यहाँ काम नहीं हुआ है। इस एरिया में 0 है यहाँ हम लोग के लिए। 0 है? एकदम 0 है। मतलब 10 नंबर में कितना दीजिएगा? हम इनको 10 नंबर में 2 नंबर देंगे, कहीं होगा कहीं 2 नंबर देंगे। मेरा नाम भुवनेश्वर सिंह है, और जहाँ तक बात रही यानी वर्तमान सांसद और पहले के सांसद में, सुबोध जी एचईसी एरिया में एचईसी वाले के लिए मतलब थोड़ी सी भी कुछ अगर कारखाना में प्रॉब्लम होता था तो बेचारे हाजिर रहते थे। लेकिन वर्तमान में आज 20 महीना हो गया, बेचारा खाने का तरस रहा है। लेकिन आज तक हम नहीं सुने जो हाँ संजय सेठ आकर के हेडक्वार्टर के सामने में कोई कर्मचारी के लिए जो कि कारखाना चले या ना चले। हम तो कह रहे हैं, जो भारत सरकार से मांग कर रहे हैं, इसको बंद करना है, बंद कर दो, क्योंकि हम लोगों को है, बाल बच्चा है, बौर भतीजा है, दोस्त यार का बच्चा है, और ये जब बंद हो आज तो कहते हैं जो अगर झारखंड बना, अगर ये जो भी बिल्डिंग लिया, आज एचईसी हॉस्पिटल पारा से ले लिया,
समझिए बच गया। एगो साधारण भी हम लोगों का कोई सुई तुई का भी जगह नहीं है भैया। अगर है भी एगो वेलनेस सेंटर खुला हुआ है तो उसमें किसी तरह का नहीं। और रह गई बात ये आधार क्या कहते हैं, आयुष्मान भारत सरकार बोल रहा है आयुष्मान सबका बनेगा, लेकिन किसी भी तरह का यहाँ कोई प्रोविजन नहीं है, कुछ नहीं है। कहीं राशन कार्ड बन ही नहीं रहा है तो हम लोग कहाँ से क्या कर पाएंगे। तो अभी जो वर्तमान जो सांसद है उसको कितना नंबर दीजिएगा? 10 संजय सेठ को हम 0 में 0 देंगे। रहते हैं और यहाँ जो अभी वर्तमान में एमपी हैं उनका कोई कार्यकलाप इधर नहीं होता है। कुछ बात कोई भी सामुदायिक भवन वगैरह कुछ नहीं बना है, जल नल कल कुछ नहीं उनके द्वारा बनाया गया है। वो कभी आते जाते भी नहीं है, इसलिए 10 नंबर में उनको 0 नंबर दिया जाएगा। सुबोध कांत जी जो पहले हाँ बहुत काम किए हुए हैं उनका। इस बार जो इलेक्शन उठेगा क्या कीजिएगा? उनको समय के अनुसार वोट दिया जाएगा। समय के अनुसार। हाँ। आज आपने देखा और लोगों को बहुत सारे जनता जनार्दन के पास गया, सब ने अपनी अपनी राय रखी। पॉइंट के ऊपर में 10 में 2 मार्क्स, कोई 4 मार्क्स, कोई 0 मार्क्स जो आज के जो वर्तमान है संजय सेठ उनके लिए दिया। सब सुबोध कांत साहिब जी का ही ज़्यादा पक्ष में थे। और ये आपका सेक्टर 3 का ये बी टाइप का है और जो हमने लिया वो आपका मार्केट का था जो सामुदायिक भवन था। अब जनता जनार्दन आपके हाथ में है, आप देखिए और आप विचार कीजिए कि कौन आपका सच्चा नेता है और आपका कौन आपके हक के लिए लड़ सकता है, कौन एचईसी के लिए लड़ सकता है, कौन गरीबों के लिए लड़ सकता है। वो सिर्फ आपके हाथ में है, आपके हाथ में है। मैं देवानंद, पब्लिक 24।